तो सिर्फ स्वामी प्रसाद मौर्य तक बात नहीं है। अब आगे स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद सपा को एक और झटका लगा है जब वरिष्ठ नेता सलीम शेरवानी ने भी महासचिव के पद से इस्तीफा दे दिया है। सलीम शेरवानी ने अखिलेश यादव को चिट्ठी लिखी है। सलीम शेरवानी 5 बार एमपी रह चुके हैं, वो केंद्र में मंत्री भी रहे हैं। अब उन्होंने भी अखिलेश यादव को चिट्ठी लिखी है और इस वक्त हमारे साथ सलीम शेरवानी जुड़ रहे हैं। सलीम शेरवानी साहब, आपका समाजवादी पार्टी से मोहभंग क्यों हुआ? क्या कमी आपको पार्टी में नजर आ रही है? देखिए, समाजवादी पार्टी ने बहुत ज़्यादा वोट, मैं बल्कि दूसरी तरीके से कहूँगा, मुसलमानों का बहुत बड़ा भरोसा समाजवादी पार्टी में था। मगर इधर मैंने देखा कि मुसलमानों के ऊपर जो परेशानियाँ आ रही हैं, मुसलमानों के ऊपर उनके जुल्म किया जा रहा है, उसमें कोई भी पार्टी नहीं बोल रही है। ख़ास तौर से समाजवादी पार्टी भी खामोश रही। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप किसी क्रिमिनल को सपोर्ट कीजिए, मैं ये नहीं कहता हूँ कि कोई मुल्क के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहा है आप उसको सपोर्ट कीजिए, मगर जो मुसलमानों की जायज़ चीज़ें हैं उस पर तो आपको बोलना चाहिए। आज मुल्क में माहौल ये हो गया है कि अगर मुसलमान के लिए आवाज़ उठाओ तो आपको फ़ौरन एंटी नेशनल डिक्लेयर कर दिया जाता है। 20 करोड़ मुसलमान इस मुल्क में रहता है, इसी मुल्क में वो पैदा हुआ, इसी मुल्क में वो अपनी आखिरी सांस लेगा, वफ़ादार है मुल्क का, मुल्क की खिदमत करना चाहता है, उसको इस नज़रिए से देखना चाहिए। और जिन पार्टियों को वो वोट देता आ रहा है, अगर वो पार्टियां भी उसके लिए आवाज़ नहीं उठाएं तो वो क्या उम्मीद करेगा आपसे? तो आपको एक तरह से नाउम्मीद ही है, लेकिन आप समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं कि वो मुसलमानों को नज़रअंदाज कर रहा है, पर समाजवादी पार्टी तो अभी भी अपने उस मूल एजेंडे की बात करती है कि दलित है, अल्पसंख्यक हैं, पिछड़ा है। बल्कि जिस गठबंधन का जो एनडीए के खिलाफ गठबंधन बन रहा है उसका वो हिस्सा बन रहे हैं अगर, तो वहां पे वो अपने आप को सेक्युलर गठबंधन बताते हैं। ये गठबंधन तो एक मजाक बन गया है। इनको ये रूलिंग पार्टी के ख़िलाफ़ नहीं लड़ रहे हैं, ये आपस में लड़ रहे हैं। केजरीवाल साहब कहते हैं कि मुझे 13 सीटें पंजाब में चाहिए, 7 में 7 सीटें दिल्ली में चाहिए। जयंत चौधरी छोड़ के चले गए, नीतीश कुमार साहब छोड़ के चले गए, अशोक चव्हाण साहब वहाँ महाराष्ट्र से छोड़ के चले गए। तो ये गठबंधन को आपस में लड़ने ही की फुर्सत नहीं है, तो ये अपोजिशन क्या बनेंगे? दूसरी चीज़ ये है कि देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट साल है इलेक्शन का। समाजवादी पार्टी ने एक नारा दिया था पीडीए का कि पिछड़ों को, दलित को और मुसलमानों को साथ लेके इस इलेक्शन में वो उतरेगी। मगर राज्यसभा के नॉमिनेशन से उन्होंने दिखा दिया कि उनको खुद अपने नारे पे ही विश्वास नहीं है। एक मुसलमान उसमें नहीं है, एक पिछड़ा उसमें नहीं है। तो जब आप एक भरोसा लोगों को दिलाने की कोशिश कर रहे हैं और आपका एक्शन ये दिखा रहा है कि आप खुद उस थीम पे नहीं बिलीव करते, तो कोई आप पे क्या यकीन करेगा? पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, ये जो उन्होंने कहा था वो निभा नहीं रहे। तो ये आप कह रहे हैं कि वो यकीन जो है वो आपका टूटा, लेकिन वो यकीन आपका क्या कब टूटा? जब आपको टिकट नहीं मिला? क्या यही वजह रही? क्योंकि पार्टी ने तो आपको 5 बार एमपी भी आप बने और बहुत कुछ मिला आपको पार्टी से, लेकिन ये भरोसा कब क्यों टूट रहा है अब? बिल्कुल, देखिए मुझे अगर टिकट नहीं मिला तो मुझे अफसोस हो सकता है कि भाई मुझे टिकट नहीं मिला, डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है कि मुझे टिकट नहीं मिला, मगर मैं इतना बड़ा कदम नहीं उठाऊंगा। पिछली दफ़ा जब राज्यसभा के नॉमिनेशंस हुए तो इन्होंने पिछली दफ़ा भी मुझे टिकट नहीं दिया, मगर जावेद अली ख़ान साहब को टिकट दिया। मैंने ना कोई रिएक्शन दिखाया, मैंने ना कोई नाराज़गी दिखाई, बल्कि मैंने सपोर्ट किया। सवाल मेरा एक सलीम शेरवानी का नहीं है। अगर ये किसी भी मुसलमान को टिकट दे देते, मैं आज भी रिएक्ट नहीं करता। ये किसी भी पिछड़े को टिकट देते, मैं आज भी रिएक्ट नहीं करता। हमारा जो स्लोगन था, मैं समझता ये उस स्लोगन पे चल रहे हैं। मैं इनको सपोर्ट करता, इनके लिए मैदान में जाता, इनके लिए हर लड़ाई में इनसे कंधे से कंधा लगा के चलता। तो सवाल मेरा नहीं है कि मुझे नहीं टिकट दिया, चलिए मुझे डिसअपॉइंटमेंट हो गया, मगर ये डिसअपॉइंटमेंट इतना बड़ा नहीं था कि मैं अपने पद से इस्तीफ़ा दे दूं। पद से मैंने इस्तीफ़ा ऑन प्रिंसिपल दिया है कि आपने जो नारा दिया था आपने उसको भी पूरा नहीं किया। तो आपने समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दिया, प्रिंसिपल के बात आप कर रहे हैं, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, फिर आपको आपके लिए आगे का रास्ता क्या होगा? पॉलिटिकल अगला कदम? आपने बिल्कुल सही सवाल किया। ये एक बहुत मुश्किल फ़ैसला है और इसलिए मैंने अपने ख़त में जो मैंने अखिलेश जी को लिखा, मैंने कहा मैं अगले 2-3 हफ्ते अपने लोगों से मिलूँगा
और ये बात करूंगा उनसे। आज मेरे पास इतने रिएक्शंस आ रहे हैं, बहुत सारे लोग अपने खुशी का इजहार कर रहे हैं। मैं कहा अगर हमें सियासत में रहना है तो हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो करना है। या तो भाई आप सियासत छोड़ दीजिए, मत कीजिए सियासत, रहिए जब तक आपकी ज़िंदगी है। मैं कहा अगर सियासत करना है तो आपको कुछ ना कुछ सोचना है। तो मैंने सारे लोगों को बुलाया है और मैंने उनसे कहा है कि अगले हफ्ते 10 दिन में हम लोग बैठेंगे, आपस में बातचीत करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास क्या ऑल्टरनेटिव है। हो सकता है कोई ऑल्टरनेटिव ना हो और हो सकता है कोई ऑल्टरनेटिव निकले, मगर आपस में जब तक बातचीत ना कर लेंगे हम लोग कोई फैसले पे नहीं पहुंचेंगे। जी, तो आपको बातचीत आपस में करनी है और उसके बाद आप फैसला लेंगे, आपने सही कहा। अब ये देखना है कि क्या सियासत में आप आगे जगह बनती है। बहुत शुक्रिया आपका सलीम शेरवानी हमारे साथ जुड़ने के लिए। समाजवादी पार्टी के लिए ये यकीनन झटका, एक के बाद एक उनके कई बड़े नेता उन्हें छोड़ रहे हैं, जैसे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य और सलीम शेरवानी, और इधर सपा और कांग्रेस में भी ठनी हुई है। तो अखिलेश यादव के मन में चल क्या रहा है, ये भी एक सवाल है।